अच्छा, अपनी हम लोग ना 3 क्लासेस को अगर रिलेट करें, अपनी 3 क्लासेस के अंदर हम 3 मेजर बातें पढ़कर जा चुके हैं। हमने साउंड की बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया, साउंड क्या है, टू फ्रो मोशन क्या है, ग्राफिकल प्लॉट कैसा है इसका। हमने अपनी दूसरी क्लास के अंदर पढ़ लिया साउंड प्रोपगेट कैसे करती है, जिसके अंदर हम लोगों ने कंप्रेशन रेयरफैक्शन का कॉन्सेप्ट समझा। हमने अपनी तीसरी क्लास के अंदर वेव्स को इंट्रोड्यूस किया, हमने वेव्स पढ़ लिया, डिस्टर्बेंस होती है वो, और डिपेंडिंग ऑन मीडियम एटम्स किस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं इसके हिसाब से वो 2 है, और डिपेंडिंग ऑन मीडियम चाहिए या नहीं चाहिए उसके हिसाब से वेव्स 2 कैटेगरी की हैं। तो हमने ये सारा कॉन्सेप्ट पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम अपने इस चैप्टर का 4th टॉपिक पिकअप करने वाले हैं, और जिधर से बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। और वो जो हमारा 4th टॉपिक आज पिकअप होने वाला है वो 4th टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो, क्वालिटीज बोल लो, फीचर्स बोल लो। हम लोगों को साउंड वेव के कुछ फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। आपको इस क्लास के अंदर जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स वाला पार्ट इंट्रोड्यूस होता है, आपको इस क्लास के अंदर अभी साउंड वेव की 8 कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, विदाउट क्रैमिंग और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ 8 कैरेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए। वो 8 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें इस क्लास में अब इस क्लास के अंदर कवर करनी है वो कौन कौन सी है, जरा सबसे पहले इनके नाम देखो, फिर हम लोग इनको एक एक कर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हम लोग यहां पर सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक रिलेट करने वाले हैं। उस सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाएगा टाइम पीरियड। ये हमने अपनी पहली कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, हो सकता है हम ऑर्डर में पढ़े ना पढ़े, लेकिन 8 होने वाली है। उसके बाद आपने यहां पर एक सेकंड कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है, उस सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाएगा फ्रीक्वेंसी। मे बी आपने ऐसे ऐसे कुछ वर्ड्स अपने प्रीवियस क्लासेस में भी सुने हो, बहुत सारे ऐसे रिलेटिवली सेम भी आने वाले हैं। फ्रीक्वेंसी। अच्छा, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को यहां पर पढ़नी है, दैट इज एम्पलीट्यूड। हम लोग एम्पलीट्यूड को पढ़ने वाले हैं। 4th कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड की, वो या साउंड वेव की, वो 4th कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है? उस 4th कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाएगा वेवलेंथ। हम लोग वेवलेंथ पढ़ने वाले हैं। वेवलेंथ को पढ़ने के बाद हम लोग अपने 5th कैरेक्टरिस्टिक पे जाएंगे, दैट इज वेलोसिटी पे। वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव, हमने वेलोसिटी की बात करनी है। उसके बाद हम लोग 6th कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। यहां उस 6th कैरेक्टरिस्टिक को बोला जाता है लाउडनेस। हम लोग फिर अपनी 7th कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, जिस 7th कैरेक्टरिस्टिक को बोला गया, आपने सुना भी होगा ये वर्ड, पिच। हम लोग पिच को पढ़ने वाले हैं जी। और अपनी 8th कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ेंगे, और वो 8th कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ने हैं। उस 8th कैरेक्टरिस्टिक को क्वालिटी भी बोला जाता है, या इसे टिम्बर के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग ये 8 कैरेक्टरिस्टिक्स यहां एक एक कर क्लब करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे, हम लोग टाइम पीरियड को रिलेट करने वाले हैं। इन 8 कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हम अपनी सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज टाइम पीरियड। अच्छा, पहली कैरेक्टरिस्टिक हमारी रहने वाली है टाइम पीरियड, और दूसरी रहने वाली है फ्रीक्वेंसी। अगर हम इन दोनों को रिलेटिवली साथ साथ समझे ना, तो बहुत अच्छा ग्रिपिंग इफेक्ट रहता है। माइंड में अलग अलग रखनी है, जरा दोनों को कंपैरिजन में भी रखना है, बिकॉज ये दोनों बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, है बड़ी इजी। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, टाइम पीरियड कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल टी से। जो टाइम पीरियड नाम की कैरेक्टरिस्टिक है वो कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। ये होता क्या है? सपोज करो हमारे सामने कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा है। वो ऑब्जेक्ट अगर हमारे सामने टू फ्रो मोशन करना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने टू फ्रो कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट एक बार टू फ्रो करने के लिए, दैट इज सिर्फ वो अगर एक बार टू फ्रो करता है, एक बार टू फ्रो करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स टाइम पीरियड। आपके सामने एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट आपके सामने टू फ्रो करता है। ये ऑब्जेक्ट अगर टू फ्रो मोशन कर रहा है, एक बार, जस्ट सिर्फ एक बार टू फ्रो करने के लिए ये ऑब्जेक्ट कितना टाइम लेने वाला है, उस चीज को टाइम पीरियड के नाम से बोला जाता है। आप चाहे तो बोल लो इसे एक बार टू फ्रो करने वाला टाइम, आप चाहे इसे ये बोल लो एक बार वाइब्रेशन करने वाला टाइम, आप चाहे इसे बोल लो एक ऑसिलेशन करने वाला टाइम, चाहे आप इसे ये भी बोल सकते हो एक साइकिल कितने टाइम में होती है।
इन सबके मतलब रिलेटिवली सेम है। दैट इज एक बार अगर कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो मोशन कर रहा है तो वो एक बार टू फ्रो मोशन करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लग रहा है, इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड को कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है और क्योंकि ये टाइम है, हेंस इसकी जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है वो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या है, सेकंड्स के अंदर बोला जाता है। जैसे आप समझो जरा इस बात को, सपोज करो ऑब्जेक्ट ने यहां से चलना स्टार्ट किया, हमने पीछे पढ़ा है अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर, जिस जगह से ऑब्जेक्ट टू फ्रो के लिए पढ़ना स्टार्ट करता है उस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन या इसे इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट यहां से चला, एक एक्सट्रीम एंड पे आया, यहां जाकर रुक गया, रुकने के बाद वापस उसी जगह पर आया जहां पर मीन पोजीशन है उसकी, फिर उसके बाद एक्सट्रीम दूसरे एंड तक गया, फिर यहां वापस आ गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक बार ऐसा कर रहा है, ओनली वन टाइम, तो एक बार उसे करने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोला जाएगा, टाइम पीरियड, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसकी स्टैंडर्ड एसआई यूनिट क्या है जी, सेकंड्स के नाम से जानी जाती है। ये टाइम पीरियड बोला जाता है। अच्छा, हमने अगर भी टाइम पीरियड रिलेट किया ना, हम ना जरा साथ में फ्रीक्वेंसी भी रिलेट करते हैं ताकि आपको ना दोनों का इफेक्ट समझ में आए। ध्यान से सुनना, अब ये फ्रीक्वेंसी नाम की चीज क्या है, याद रखिए फ्रीक्वेंसी के अंदर ना आपको एक पैरामीटर दिया जाता है, दैट इज 1 सेकेंड। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड के अंदर कितनी बार टू फ्रो हो सकता है। माइंडेड इन दोनों को अलग अलग एनालाइज करो, नहीं तो कंफ्यूजन रहती है। यहां मैंने बोला अगर कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो कर रहा है, एक बार टू फ्रो करने के लिए कितना टाइम लगेगा, उसे क्या बोला गया, टाइम पीरियड। मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं, अगर मेरे पास टाइम इंटरवल सिर्फ 1 सेकेंड का है, 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट कितनी बार टू फ्रो कर जाएगा, उस चीज को उसकी फ्रीक्वेंसी का नाम दिया जाएगा। दैट इज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के अंदर दोनों में बड़ी भारी कंफ्यूजन रहती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ध्यान से एनालाइज करें, टाइम पीरियड का एक बेसिक मतलब है एक बार टू फ्रो करना है। कितनी बार करना है, सिर्फ 1 टाइम। उस एक बार टू फ्रो करने के लिए कितना टाइम आपको लगने वाला है, या कितना उस ऑब्जेक्ट को टाइम लगने वाला है टू फ्रो करने के लिए एक बार, उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड, और इसकी स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट सेकेंड्स है। यहां पर मैं कन्वर्सली थोड़ा सा क्या बोल रहा हूं, 1 सेकेंड है हमारे पास, 1 सेकेंड के अंदर वो ऑब्जेक्ट कितनी बार टू फ्रो कर सकता है, 4 बार कर सकता है, 40 टाइम्स कर सकता है, 80 टाइम कर सकता है, 1 सेकेंड में कितनी बार करेगा, उस चीज को क्या बोला जाता है, जो उसकी फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। जो फ्रीक्वेंसी नाम की कैरेक्टरिस्टिक है, उस फ्रीक्वेंसी नाम की कैरेक्टरिस्टिक को स्मॉल एफ से डिनोट किया जाता है, या फिर कुछ बुक्स के अंदर इसकी डिनोशन कुछ न्यू लेटर से भी मिलती है। दोनों उसकी डिनोशंस को रिप्रेजेंट करती है, ज्यादातर हम स्मॉल एफ को यूज करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किया जाता है, और इस फ्रीक्वेंसी की जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट है, उस एसआई यूनिट को बोला जाता है हर्ट्ज, और हर्ट्ज को शॉर्ट फॉर्म में HZ के नाम से भी लिखा जाता है। मतलब दोनों को ध्यान से एनालाइज करो, एक बार टू फ्रो करना है, कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में कितनी बार टू फ्रो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। दोबारा देखो, मैंने बोला एक बार टू फ्रो करना है, 1 टाइम, सिर्फ एक साइकिल परफॉर्म करनी है, सिर्फ एक ऑसिलेशन परफॉर्म करनी है, सिर्फ एक वाइब्रेशन परफॉर्म करनी है, उसको करने में कितना टाइम लग रहा है, उसको टाइम पीरियड बोल रहे हैं। और 1 सेकेंड के अंदर कितनी साइकिल्स परफॉर्म हो रही है, 1 सेकेंड के अंदर कितनी ऑसिलेशंस परफॉर्म करी जा रही है, उस चीज को क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। पहले इन दोनों को मेरा इकट्ठा समझाने का मोटिव था, दोनों का अच्छा ग्रिप आए, बट हम अभी ये फर्स्ट की बात कर रहे हैं। आपको फर्स्ट बड़ी ध्यान से पता होनी चाहिए, लेकिन रिलेटेबल है साथ में दूसरी भी, वो भी बड़ी अच्छे से समझ में आ जाती है और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइम पीरियड की बात, एक बार टू फ्रो और उसके लिए कितना टाइम, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड डिनोटेड बाय टी, एंड इट्स एसआई यूनिट इज सेकंड। पहले हम लोग इसको क्लब करते हैं, फिर एक बार उसको दोबारा ध्यान से देखने वाले हैं, फिर इन दोनों के बीच का एक रिलेशन भी जानेंगे हम लोग, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है क्या। अच्छा, ये टाइम पीरियड नाम की चीज क्लब की, इधर देखो जरा, सपोज करो मेरे इस पोजीशन को मीन पोजीशन मानो आप, इस मीन पोजीशन से ये ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करता है, एक एक्सट्रीम एंड पे गया, फिर इसी जगह पर वापस आया, फिर दूसरे एंड पर गया, फिर इसी जगह पर वापस आया, इसको 1 साइकिल बोला जाएगा। फिर क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो, यहां से ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, एक्सट्रीम इधर गया, एक्सट्रीम इधर गया और यहां आ गया, ये एक बार ऑसिलेशन है,
दैट इज यहां से चला, इधर गया और वापस यहां पे आ गया। इसको एक साइकिल या एक वाइब्रेशन या फिर एक ऑसिलेशन बोला जाएगा। ये एक बार करने में कितना टाइम लग रहा है उसको क्या बोला गया? टाइम पीरियड डिनोटेड बाय सेकेंड्स। अच्छा, जरा एक बार फ्रीक्वेंसी दोबारा रिलेट करो, फिर दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। क्या फ्रीक्वेंसी के अंदर मैंने क्या बोला? आपके पास एक सेकेंड है, दैट इज हमारे पास टाइम इंटरवल फिक्स है एक सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी बार टू फ्लो परफॉर्म हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइम्स? दैट इज 2 टाइम्स हो रहे हैं, 20 टाइम्स हो रहे हैं, 200 टाइम्स हो रहे हैं, कितनी बार वो परफॉर्म किए जा रहे हैं, उस चीज को माप किया जाएगा फ्रीक्वेंसी से। यहां पर टाइम पूछा जा रहा है एक साइकिल का, यहां पर एक सेकंड में ये पूछा जा रहा है एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशंस परफॉर्म की जा रही हैं, उसको फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ एंड इट्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? हर्ट्ज है। यहां से फ्रीक्वेंसी से कभी कभी कुछ जगहों पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी सपोज करो 256 हर्ट्ज है। आगे क्वेश्चन मिलता है व्हाट डज दिस मीन? कभी कभी क्वेश्चन मिल जाता है एक ऑब्जेक्ट है उसकी फ्रीक्वेंसी 548 हर्ट्ज है, व्हाट डज दिस मीन? बहुत इजी, अगर किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, इसका यह मतलब है एक सेकंड के अंदर वो कितनी ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहा है? 256। अगर कहीं पर पूछ लिया जाता है एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 600 है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है एक सेकंड के इंटरवल के अंदर वो कितनी बार टू फ्लो कर जाता है? 600 टाइम्स, दैट इज वो 600 ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहता है। एक सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्ट कितनी बार ऑसिलेशंस, कितनी बार टू फ्लो मोशन या कितनी साइकिल्स परफॉर्म कर जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी के नाम से जाना जाता है। ये हमारी पहली 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन समझने के बाद इन दोनों के बीच में एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, जो हम लोग रिलेशन भी क्लब करने वाले हैं ताकि ये दोनों क्लब हो जाएं। ये भी क्वेश्चन याद रखना है, और रिलेशन से भी न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस भी आते हैं। हम जरा वो रिलेशन समझते हैं इन दोनों के बीच का। हाँ जी, तो इन दोनों टर्म्स की ना बेसिक डेफिनेशन जानने के बाद ये क्या है, ये क्या है, हमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। अगर बोल दिया जाता है एक ऑब्जेक्ट है और उसकी फ्रीक्वेंसी 1200 हर्ट्ज है, इसका मतलब क्या है? इन 1 सेकेंड वो ऑब्जेक्ट कितनी बार टू फ्लो करने वाला है? 1200। अगर बोल दिया जाए एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी 1500 है, व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है एक सेकेंड के अंदर वो 15 टाइम्स ऑसिलेट करेगा। तो कंक्लूडिंगली अगर आप दोनों को रिलेट करो, यहां पूछा जा रहा है एक बार टू फ्लो का टाइम, कितना टाइम लगा? सेकेंड्स यूनिट है उसकी। यहां पूछा जा रहा है एक सेकंड में कितनी बार टू फ्लो होगा, उसकी यूनिट क्या है? हर्ट्ज है। अच्छा, इसको और इस बात को जानने के बाद जरा इन दोनों के बीच में एक रिलेशन समझते हैं। अगर आपने इन दोनों बातों को बड़ी ध्यान से समझा, जैसे आप बैठ के समझते ही हो, आप लोगों को ना वो रिलेशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आप खुद ही अपना आंसर जरा एनालाइज करना। मैं जो आपके सामने बोलने वाला हूं बड़ा इजी सा दोनों के बीच में रिलेशन है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से। मेरे इस पॉइंट को जरा रेफरेंस पॉइंट मानना। मान लो ये मीन पोजीशन है, ध्यान से देखना ताकि नींद ना आए। बिल्कुल सपोज करो ये हमारी मीन पोजीशन है और एक ऑब्जेक्ट ना कुछ टू फ्लो कर रहा है, कुछ ऐसे। ध्यान से प्लीज ऑब्जर्व, ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट टू फ्लो कर रहा है कुछ ऐसे। अच्छा, आप इस टू फ्लो को देखकर खुद बताओ, ये तेज चल रहा है, आराम से चल रहा है? आराम से चल रहा है, कोई बहुत तेजी से टू फ्लो तो नहीं हो रहा, आराम से टू फ्लो कर रहा है ये ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट आराम से टू फ्लो कर रहा है, आप खुद रिलेट करो, ये टाइम ज्यादा ले रहा है या कम ले रहा है टू फ्लो करने में? ज्यादा ले रहा है टाइम, ऑब्वियस सी बात है। अब ये टू फ्लो आराम से कर रहा है तो ये टाइम ज्यादा ले रहा है। अच्छा, अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है, अब ये जरा तीसरी बात एनालाइज करो, ये एक सेकंड में ज्यादा चल पाएगा कम? कम चलेगा या नहीं चलेगा? दोबारा देखो मेरी दोनों तीनों बातें मैंने क्या बोली। एक ऑब्जेक्ट ऐसे टू फ्लो कर रहा है, टाइम ज्यादा ले रहा है ना टाइम ज्यादा टू फ्लो करने में। अच्छा, अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है टू फ्लो करने के लिए, हेंस एक सेकंड में तो कम चल पाएगा नहीं, है ना। इससे देखो एक बात आई आपके सामने, क्या अगर एक ऑब्जेक्ट टाइम ज्यादा लेता है तो एक सेकंड में कम चल पाता है। अगर एक सेकंड में वो कम चल पाता है, इससे मैं क्या बोल सकता हूं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। जरा एक और बार देखो, एक और बार, ताकि एक और बार ये बात समझ में आ जाए। एक और बार जरा ध्यान से एनालाइज करो फिर से। ये रेफरेंस पॉइंट मानो, मान लो ये मीन पोजीशन है,
एक ऑब्जेक्ट आपके सामने टू फ्रो कर रहा है, प्लीज ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। एक ऑब्जेक्ट है और वो टू फ्रो कर रहा है कुछ इस तरीके से, कॉन्टिन्यूस एक ऑब्जेक्ट टू फ्रो करता जा रहा है, आराम से कर रहा है, तेजी से कर रहा है, तेजी से कर रहा है। एक ऑब्जेक्ट टू फ्रो बड़ी तेजी से कर रहा है। अगर ये बड़ी तेजी से टू फ्रो कर रहा है, आप खुद बताओ ये कम टाइम ले रहा है टू फ्रो करने में, ज्यादा कम टाइम ले रहा है या टू फ्रो करने में? अच्छा, अगर ये ऑब्जेक्ट कम टाइम ले रहा है टू फ्रो करने में, 1 सेकंड में ज्यादा नहीं चल पाएगा, ये चलेगा या नहीं चलेगा? मतलब टाइम कम ले रहा है ये, लेकिन 1 सेकंड में इसकी ऑसिलेशन ज्यादा है। इससे क्या मतलब निकल कर आया? जब ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड कम हो जाता है, वो 1 सेकंड में ज्यादा चल पाता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इन दोनों टर्म्स को समझने के बाद ये रिलेशन आपको बड़े अच्छे से क्लियर होना चाहिए। और बुक्स में इस रिलेशन को लिखा जाता है, टाइम पीरियड इज इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। इनवर्स का मतलब अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। कॉन्वर्सली अगर टाइम पीरियड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। मतलब दोनों एक दूसरे के इनवर्स काम करते हैं। ये ऑब्जेक्ट बड़ी आराम से टू फ्रो कर रहा है, टाइम ज्यादा, टी इज मोर, 1 सेकंड में ज्यादा नहीं चल पाएगा। अगर टी ज्यादा तो 1 सेकंड में ज्यादा नहीं चल पाएगा, फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? कम आ गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट टू फ्रो कर रहा है, तेजी से कर रहा है, टाइम कम ले रहा है, तो 1 सेकंड में ज्यादा चलेगा। टाइम कम ले रहा है, अगर ये टाइम कम ले रहा है तो 1 सेकंड में ज्यादा चलेगा, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? ज्यादा। दैट इज टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इनवर्स काम करते हैं। इधर से कभी कभी एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एल्स बहुत बार इधर से न्यूमेरिकल भी पिकअप किया जाता है, जो हम अभी अपने आने वाली क्लासेस के अंदर पढ़ने वाले हैं। आपकी बुक के अंदर भी मेंशन्ड है, तो हम लोग ये न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। बट बिना क्रैमिंग के और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से समझ में आना चाहिए ये इनवर्स काम क्यों कर रहे हैं। पहले ये क्या है, ये क्या है, ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, और उसके बाद अंडरस्टैंडिंग से क्लियर होना चाहिए। टाइम जब ऑब्जेक्ट ज्यादा ले रहा है तो वो 1 सेकंड में कम ही चलेगा, फ्रीक्वेंसी कम। टाइम अगर कोई ऑब्जेक्ट कम ले रहा है तो वो 1 सेकंड में ज्यादा चल पाएगा। मतलब दोनों इनवर्स काम कर रहे हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद आपकी ये 2 पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती है, जो हमने 8 पढ़नी है, बट ये इनिशियल 2 है। याद रखना है, इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जा रहा है एसआई यूनिट सेकेंड्स, इसको एफ से डिनोट किया जा रहा है एसआई यूनिट हर्ट्ज। यहां बोला जा रहा है एक बार टू फ्रो करने के लिए कितना टाइम, यहां पूछा जा रहा है 1 सेकंड में कितनी बार टू फ्रो हो रहा है। तो ये हमारी पहली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होती हैं। यहां पे जितनी बातें हम लोगों ने यहां तक की, इन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की आपने बड़ी ध्यान से क्लब करनी है। हम लोग अपनी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपनी अगली क्लास में रिलेट करने वाले हैं, एम्पलीट्यूड या एक और पढ़ेंगे हम, लेकिन यहां तक ध्यान से पढ़नी है। ठीक है जी, बहुत ध्यान से पढ़ के आनी है। बाय बाय। मुझे करो।